हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग के निज़ाम को ख़त्म करके नेट बिलिंग मुतारिफ कराने का फ़ैसला पाकिस्तान में सोलर सारिफीन और पावर सेक्टर दोनों के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। इस पॉलिसी तब्दीली ने न सिर्फ सोलर सारिफीन के माशी हिसाब किताब को मुतासिर किया है, बल्कि मुल्की सोलर इंडस्ट्री के मुस्तकबिल से मुताल्लिक भी संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। नए निज़ाम के तहत वो सहूलत ख़त्म कर दी गई है जिसके ज़रिए सारिफीन दिन के औकात में इजाफी बिजली ग्रेड को फराहम करके रात के वक्त वही यूनिट्स 1-to-1 बुनियाद पर वापस हासिल कर लेते थे। इस तरीक़ाकार से हज़ारों सारिफीन के बिजली के बिल या तो सिफर हो जाते थे या नुमायां हद तक कम हो जाते थे। ताहम अब हुकूमत ने यूनिट के बदले यूनिट की पॉलिसी ख़त्म करते हुए नेट बिलिंग का मॉडल नाफिज किया है, जिसके तहत ग्रेड को दिए जाने वाले हर यूनिट के बदले सारिफ को मुकर्ररा नर्ख पर महदूद माली क्रेडिट दिया जाएगा। चेयरमैन सोलर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वकास मूसा के मुताबिक नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ मुंतकली ही असल और बुनियादी तब्दीली है, जबकि दीगर तरामीम सानवी नौइयत की है। उनका कहना है कि इस एक फैसले ने सोलर सारिफीन का पूरा माशी मॉडल बदल कर रख दिया है। उन्होंने वजाहत की कि पहले अगर कोई सारिफ माहाना 300 यूनिट्स ग्रेड को देता था तो रात या पीक आवर्स में वही 300 यूनिट्स उसके बिल से एडजस्ट हो जाते थे, मगर अब अगर कोई सारिफ 200 यूनिट्स ग्रेड को फराहम करता है तो उसे तकरीबन 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से क्रेडिट मिलेगा। इस तरह अमली तौर पर एक यूनिट एडजस्ट करवाने के लिए तकरीबन 5 यूनिट्स ग्रेड को देना पड़ेंगे, जो पहले 1-to-1 बुनियाद पर मुमकिन था। यूं फी यूनिट 4 यूनिट्स का बराह रास्त फ़र्क सारिफ को बर्दाश्त करना होगा। वकास मूसा के मुताबिक इस तब्दीली का सबसे बड़ा असर सरमायाकारी की वापसी के अरसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा। जो सारिफीन इस उम्मीद पर सोलर पर मुंतकिल हुए थे कि 2 से 3 साल में उनकी लागत पूरी हो जाएगी, अब उन्हें तवील अरसे तक बिजली के बिल अदा करना पड़ सकते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत शॉर्ट टर्म बुनियादों पर फैसले कर रही है, जबकि इसके तवीलुल मुद्दती असरात का मुकम्मल तज्जिया नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का मुआक्तफ है कि सिफर बिल लेने वाले सोलर सारिफीन सिस्टम पर बोझ बन रहे हैं। ताहम इस दावे के हक में जामे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पेश नहीं किया गया और कई अहम तकनीकी और माशी पहलू नज़रअंदाज किए गए हैं। वकास मूसा ने खबरदार किया कि इस पॉलिसी का एक गैर मुतवक्के लेकिन ख़तरनाक नतीजा बैटरी स्टोरेज की तरफ तेज़ी से रुझान हो सकता है। जब सारिफीन को बताया जाएगा कि एक यूनिट एडजस्ट करने के लिए 5 यूनिट्स देने होंगे, तो वो लाजमन ग्रेड पर इन्हिसार कम करने की कोशिश करेंगे। इब्तदा में चंद बैटरियां लगाकर शाम के औकात में खुद कफालत हासिल की जाएगी और बाद अज़ां मुकम्मल ऑफ ग्रिड होने की तरफ पेशरफ्त हो सकती है। उनके मुताबिक बैटरी टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है और इसकी लागत में मुसलसल कमी आ रही है। अगर यही रुझान जारी रहा तो अगले 2 से 5 बरसों में बड़ी तादाद में रिहायशी सारिफीन ग्रेड से अलहदा होने पर गौर कर सकते हैं, जो कौमी पावर ग्रिड के लिए एक संजीदा चैलेंज होगा। सोलर इंस्टॉलेशन के शोबे से वाबस्ता गुलबाज खान का कहना है कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की जानिब मुंतकली कब्ल अज वक्त है और ज़मीनी हक़ायक़ से हम आहंग नहीं। उनके मुताबिक नेट मीटरिंग न सिर्फ तकनीकी तौर पर मुअस्सिर थी, बल्कि इसने हज़ारों सारिफीन को सुस्ती और माहौल दोस्त तवानाई तक रसाई फराहम की। उन्होंने खबरदार किया कि बुनियादी पॉलिसी तब्दीली से सारिफीन का एतमाद मजरूह होगा और सोलर तवानाई के फ़रोग़ को धचका पहुंच सकता है। उनके मुताबिक पॉलिसी साजी के अमल में मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स से मुअस्सिर मुशावरत का फुक़दान भी एक अहम मसला है। दूसरी जानिब सोलर मार्केट के माहिर शर्जील अहमद सुलहरी के मुताबिक नेपरा की जानिब से मुतारिफ कराया गया नेट मीटरिंग रेगुलेटरी लाइसेंस 2026 किसी इस्लाह के बजाय सोलर इंडस्ट्री और आम सारिफीन के लिए नुकसानदेह इक़दाम है। उनका कहना है कि इस फैसले के बाद घरेलू सारिफीन के बिल ना तो मनफी आएंगे और ना ही सिफर होंगे, जिससे सोलर लगवाने का बुनियादी मुआशी फ़ायदा कम हो जाएगा। शर्जील अहमद सुलहरी के मुताबिक अगरचे सोलर तवानाई अब भी किसी हद तक फ़ायदा मंद रहेगी, ताहम जहां पहले सरमाया 2 से 2.5 साल में वापस आ जाता था, अब वही मुद्दत बढ़कर 6 से 7 साल तक जा सकती है। ये सूरत हाल नए सारिफीन के लिए हौसला शिकन साबित हो सकती है और मार्केट मजीद सुकड़ने का खदशा है।
मजमूई तौर पर नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की मुंतकली ने पाकिस्तान के तवानाई शोबे में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ हुकूमत माली दबाव कम करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब सोलर सारिफीन और इंडस्ट्री उसे सारिफ दुश्मन और तवीलुल मुद्दती तौर पर नुकसानदेह पॉलिसी करार दे रहे हैं। आने वाले बरसों में इस फैसले के अमली असरात ही तय करेंगे कि ये इक़दाम पावर सेक्टर के इस्तेहकाम का सबब बनता है या मज़ीद पेचीदगियां पैदा करता है।